हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो कि हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर है उसमें हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया कि फिलॉसफी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या थी या फिर तो गाइडिंग वैल्यूज क्या थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके लिए मेजर लीडर्स के व्यू हमने पढ़े। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर और अवर ग्रेटेस्ट लीडर महात्मा गांधी, इनके बारे में, इनके व्यू कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए इसके बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलॉसफी है, मतलब अपने आप में क्या फिलॉसफी था, उसको हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडिया डेमोक्रेसी। वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड, वो वैल्यू जो है इंस्पायर किया, एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल को गाइड किया, एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट, ठीक है, एंड वर इन टर्न नर्चर बाई इट, और उनको नर्चर टेक केयर किया, फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडिया डेमोक्रेसी, ठीक है, फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडिया डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसने इंडिया के डेमोक्रेसी का फाउंडेशन फॉर्म किया, फाउंडेशन रेडी किया। दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज वैल्यू, ये जो वैल्यू हैं, आर एम्बेडेड यानी कि फोकस करती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो वैल्यू है एम्बेडेड है यानी कि उसमें एनहेंस है, छिपी हुई हैं या दी हुई हैं, किसमें, आखिर हमारे इंडिया के डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को क्रिएट करने वाली जो वैल्यूज हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में दी हुई हैं। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी आर्टिकल्स के वैल्यू गाइड करती हैं, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स बने उनमें इन बात का ध्यान रखा गया कि ये वैल्यू डिक्लाइन ना होने पाए। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज क्या थी, उससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन बेसिक वैल्यूज को क्या बोला गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल। अमेरिका ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग अपनी बेसिक वैल्यूज यानी कि प्रीएम्बल से किया, तो उससे हम इंस्पायर होकर के मोस्ट कंट्री इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, लगभग वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रियों ने हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रीएम्बल। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के साथ स्टार्ट किया, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे वो अमेरिका हो, वैसा ही हमने किया, ठीक। लेट अस रीड द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ अस कीवर्ड। लेट अस रीड द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग अपना जो प्रीएम्बल है उसको केयरफुली पढ़ेंगे और हर एक वर्ड का क्या मीनिंग उसको समझेंगे। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, एक तरीके से डेमोक्रेसी का पोएम है। इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। इट कंटेन्स द फिलॉसफी, इसमें इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। इसमें पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी दिया हुआ है, या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का वो फिलॉसफी जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बिल्डअप हुआ है, वो दिया हुआ है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड एवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड। इट इज सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन द फिलॉसफी ऑन विद द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ड। इट कंटेन, इसमें जो फिलॉसफी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप हुआ है, वो चीज़ें इसमें, वो फिलॉसफी इसमें दी हुई है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एवेल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है टू एग्जामिन एंड एवेल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड। इससे हमें ये पता चलता है कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है वो सही है या गलत है, तो इस कैसे पता चलेगा, उसको हम ये चीज़ देखेंगे कि जो हमारा प्रीएम्बल है उसकी हर एक की वैल्यू उसमें फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोविज़न सही है, वो लॉ सही है, अगर नहीं हो रही है तो वो लॉ सही नहीं है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एवेल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड। तो ये कोई भी लॉ सही है या गलत है, इस चीज़ का हमें आइडिया इसी से लग पाता है। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तो जो हमारा प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल जो हमारा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया
हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic and secure to all its citizens. तो वी द पीपल ऑफ इंडिया के लोग हैं हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic. तो हम इंडिया के लोग कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और जो कि सब सिटीजन्स को सिक्योर हो सके। इन तक कीवर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? हम सब इंडिया के लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। ठीक है, तो मतलब एक इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोगों के द्वारा बनाया गया, इस पर किसी आउटसाइड या किसी किंग का कोई रोल नहीं रहेगा। सोवरेन, पीपल हैव सुप्रीम। ठीक है, तो लोग यहाँ पे सुप्रीम है। ठीक है, सॉवरिटी मतलब हिंदी में होता है संप्रभुता। बेसिकली इसका मतलब है कि हमारे खुद के यहाँ पर राइट्स होंगे, कोई एक्सटर्नल पर्सन इस पर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। तो पीपल हैव सुप्रीम, सोवरेन हमारी कंट्री क्या है? सोवरेन है, यानी कि यहाँ पे हमारे लोग सुप्रीम है। राइट टू मेक डिसीजन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर, और इंडिया के इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर पे हम लोगों को स्वयं डिसीजन लेने का राइट है। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता है। ठीक है, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब वेल्थ जनरेट सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाई सोसाइटी। तो हम एक ऐसा कंट्री चाहते हैं जिसमें जो सोशल इक्वलिटी हो, यानी कि जो क्या हो, सोसाइटी में सबको इक्वलिटी शेयर की जाए, सब लोग इक्वल रहें। ये सोशलिस्ट थीम बोलता है। सेकुलर, सेकुलर सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। ठीक है, तो सेकुलर मतलब कि हम ना ही किसी रिलीजन को सपोर्ट करते हों, ना ही किसी रिलीजन का अपोज करते हों। मतलब हमारे यहाँ पर रिलीजन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कौन किस रिलीजन को मान रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमैनिटी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, मतलब हम किसी रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, ना किसी का अपोज करते हैं। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, तो यहाँ पर सिटीजन को हमारी कंट्री में किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का राइट है। बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन बिलीव्स एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट। ठीक है, सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी, सिटीजन सभी रिलीजन को इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट ट्रीट्स और रिलीजन, गवर्नमेंट हर एक रिलीजन, हर एक बिलीव्स, हर एक आइडियोलॉजी को इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। अब डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट। डेमोक्रेसी तो अपन लोग फर्स्ट चैप्टर ही हम लोगों ने पढ़ा था। तो डेमोक्रेटिक मतलब क्या है? गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म जहाँ पे पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, जहाँ पे पीपल इक्वल पॉलिटिकल राइट एंजॉय करें। इलेक्ट द रूलर्स, अपने रूलर्स को इलेक्ट करें एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, उनको अकाउंटेबल बनाए। द गवर्नमेंट रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल, गवर्नमेंट कुछ बेसिक रूल्स के रिगार्डिंग चले। ठीक है, तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द पर्सन इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पर्सन, मतलब जो इलेक्टेड पर्सन है, जो रूलर है कंट्री का, वो इलेक्ट होकर के आए। ठीक है, वो बाई बर्थ ना चूज किया जाए। आगे देखिए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, जस्टिस, तो सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट। ठीक है, तो आखिर किस वर्ड का की वैल्यू क्या है उसको एक्सप्लेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जस्टिस मतलब सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी कास्ट के बिहाफ पे, रिलीजन या जेंडर के बिहाफ पे। सोशल इनइक्वलिटीज हैव टू बी रिड्यूस, सोशल इनइक्वलिटी, सोसाइटी में जो इनइक्वलिटीज है, ठीक है, वो रिड्यूस की जाए। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, गवर्नमेंट सभी के वेलफेयर के लिए काम करे। स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप, स्पेशली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, यानी कि जो ग्रुप पीछे हैं, जिनको उतना इक्वलिटी नहीं मिली है, उनके ग्रोथ के लिए और ज़्यादा काम किया जाए, जिससे वो इक्वल लेवल पे आ सके। तो जस्टिस मतलब सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लेवल पे जस्टिस मिले। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, लिबर्टी वाला होता है एक तरीके फ्रीडम होना, तो लोगों को अपने थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप को लेके लिबर्टी होगी। तो लिबर्टी के बारे में दिया हुआ है। देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन, सिटीजन्स को कोई बिना वजह अनरीजनेबल कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन, वो किस तरीके से अपने व्यू को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किस तरीके से अपने विश को फॉलो अप करना चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसको लेकर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। ठीक है।
इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि इक्वली हो सब लोग, स्टेटस के अकॉर्डिंग सब लोग इक्वल रहेंगे। एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के मामले में भी सब लोग इक्वल होंगे। तो इक्वलिटी, ऑल द इक्वल्स बिफोर द लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग मतलब बाई लॉ सब लोग, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सब इक्वल हैं। दी ट्रेडिशनल सोशल इक्वलिटी हैव टू बी एंडेड, जो ट्रेडिशनल जो हमेशा से जो इनइक्वलिटी चलती रही है मेल या फीमेल में या कास्ट वाइज या मतलब जेंडर वाइज कास्ट वाइज जो इनइक्वलिटी चल रही है उसके बारे में बोला गया है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग सब लोग इक्वल होंगे। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वलिटीज हैव टू बी एंडेड, जो ट्रेडिशनल जो सोशल इनइक्वलिटीज हैं वो एंडेड होंगी। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और गवर्नमेंट सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी इंश्योर करेगा। फर्टनिटी, फर्टनिटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा। फर्टनिटी मतलब ऑल ऑफ अस अराउंड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, नो वन शुड ट्रीट एट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, मतलब सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सबको अपने ब्रदर की तरह माना जाएगा, किसी को इन्फीरियर किसी को कम नहीं माना जाएगा, सबको इक्वल मतलब माना जाएगा। तो फर्टनिटी एसिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा पोयम है आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए, यानी कि आप लोगों को लर्न होना चाहिए। जब तक आपका लाइफ है, जब तक आप एग्ज़ाम दोगे, ये पूरे के पूरे वर्ड एक एक कीवर्ड हैं, ये लाइफ में हमेशा काम आने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।